वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, बोरोन फैमिली के बारे में आज कुछ और बात करेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो मेरा पहला क्वेश्चन, C2H6 एंड B2H6 दो कंपाउंड है। वाई B2H6 हैज वाई B2H6 does not have structure similar to ethane C2H6. Let's see. Carbon, carbon, hydrogen, 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 hydrogen and this. कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बॉन्ड के अंदर सभी के इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं हर बॉन्ड के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं B2H6 बनाऊं, ये तो C2H6, तो B2H6 दिस इज बोरोन। बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। बोरोन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर देयर आर प्रेजेंट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लेट इट बी कि इसने एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रही तीसरी हाइड्रोजन, चौथी हाइड्रोजन, पांचवी और छठी। यहां क्या करें? अगर कार्बन की तरह इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर होते तो यहां बीच में बॉन्ड बन जाता, बट इट इज हैविंग ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, therefore it cannot form boron-boron linkage as in carbon-carbon formed in C2H6. Therefore B2H6 cannot have bonding similar to, cannot have structure similar to C2H6. Clear? Okay. अब B2H6 का फिर स्ट्रक्चर है क्या? देखने में तो फॉर्मूला सेम लग रहा था लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो एक्सपेरिमेंटली गिवन डेटा है, एक्सपेरिमेंटली B2H6 is found to have 4 terminal hydrogens which are in same plane as boron is. जिस प्लेन में बोरोन है उसी प्लेन के अंदर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं। 2 हाइड्रोजन्स आर एट ब्रिजिंग पोजीशन, एट ब्रिजिंग position. Okay. 4 BH bond lengths are equal to 119 picometer. अब ये कौन सी हैं? जो टर्मिनल हैं। 4 टर्मिनल BH bond lengths are 119 picometer and बीच में भी 4 हैं and 4 bridging BH bond lengths are equal to 134 picometer, somehow longer than terminal. ठीक है, टर्मिनल से लॉन्गर है। सो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि इसमें से 4 हाइड्रोजन्स जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल, 1, 2, 3 and 4, these are terminal hydrogens, और ये एक ही प्लेन में है जिसमें बोरोन है। अगर मैं आपको एक कॉपी के उससे दिखाऊं तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वन प्लेन, मतलब यहां सेंटर में है बोरोन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ब्रिज ऊपर और एक ब्रिज नीचे, ठीक है, जो हमारे पास ये ब्रिजिंग वाली हाइड्रोजन्स हैं। तो ये एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, हमने केमिकल बॉन्डिंग में किए हैं ये स्ट्रक्चर्स। 2 हाइड्रोजन्स ब्रिजिंग पोजीशन पे और 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, ये
1 2 3 4, इनकी बॉन्ड लेंथ है 119 पिकोमीटर चारों की, और 4 ब्रिजिंग BH बॉन्ड्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4, और उनकी बॉन्ड लेंथ है 135 पिकोमीटर, और ये इसके कंपैरेटिव लॉन्गर है। ये है बेसिक BH बॉन्ड, नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल BH बॉन्ड। लेकिन जो ब्रिजिंग वाला है दैट इज डिफरेंट देन नॉर्मल BH बॉन्ड। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम इसके मॉलिक्यूलर अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि किस तरीके से डाइबोरेन का ये स्ट्रक्चर आएगा। अब देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। यहां तक बाद में पहुंचते हैं। ओके, अब देखिए, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन की थी, मैंने आपको एक बात बताई थी दैट हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन इतना अच्छा फिनोमिना है कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। अब आप देखना डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा। हमारे पास है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो इसकी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन रहेगी दैट विल बी आउटर मोस्ट शेल 2s 2p, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 1। लेकिन इसको क्योंकि 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, दिस इज 2s2p, तो इट विल बी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन 2s, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन p, और एक p हमारे पास क्या है, एम्प्टी। ठीक, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, और ये रहा 2s और ये 2p। अब हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसका मतलब ज्योमेट्री इट विल बी टेट्राहेड्रल, it will be having tetrahedral geometry in B2H6, means this is boron 1 2 3 4, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3, 1 2 3, and this is empty sp3 hybridized orbital, और ये तीनों ही क्या हैं, sp3 hybridized orbitals। ठीक है, अब आपको पता है ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ये तो एक बोरोन का मैंने बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, और ये देखिए टेट्राहेड्रल। डन, वेल, अब ये रहा एक बोरोन। इस बोरोन का एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब और चौथी लोब। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें और इसमें, और ये है खाली, हाइब्रिडाइज्ड है बट इट इज एम्प्टी। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से ये रहा दूसरा बोरोन, राइट। इस बोरोन के पास 1 2 3 4, अगेन। अब इसके पास भी कितने हैं, 3, सेम यही वाले 2 स्ट्रक्चर्स लिए हमने। इसके पास भी ये एम्प्टी, इसके पास ये एम्प्टी, ऑल सेट। तो 4 हाइड्रोजन्स टर्मिनल यहां पे ओवरलैप कर जाती है, फॉर्मिंग नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इधर 4 हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म टर्मिनल नॉर्मल BH bonds। हो गया, ओके। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स अब देखो, ये जो 4 हाइड्रोजन्स ओवरलैप किए हैं, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1s ऑफ
4 हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप। तो वननेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, अब देखो किस किस के साथ ओवरलैप करेगी, ओवरलैप्स विद, ये हाइड्रोजन इधर आके ओवरलैपिंग करेगी और किस तरीके से करेगी, ओवरलैप्स विद 1 half filled, 1 half filled sp3 hybridized orbital of 1 boron and 1 empty sp3 hybridized orbital of another boron atom and forms a 3-centered bond, and forms 3-centered bond in which hydrogen is at bridging position. तो देखो किस तरीके से, ये हाइड्रोजन आई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, ये हाइड्रोजन आई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, तो एक तरफ से उसने भरी हुई हाफ फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन था ना इसमें, हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरोन एंड एम्प्टी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरोन, और ये बना लेती है 3 सेंटर्ड बॉन्ड BHB, ठीक है, वेयर हाइड्रोजन इज एट ब्रिजिंग पोजिशन, ब्रिजिंग पोजिशन, राइट। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बना, ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन्स बन गए, ठीक है, लेकिन ये 2 ऑर्बिटल्स और बीच में एक स्फेरिकल मिक्स हुआ, तो यही चीज बनेगी, आधा ऊपर और आधा नीचे, और इस जगह पे कौन है, हाइड्रोजन सेंटर में, तो दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड, बनाना शेप का है ना, दिस इज बनाना बॉन्ड। अब मैं इसको हटा दूं, नो प्रॉब्लम। इस बनाना बॉन्ड को हम 3 सेंटर्ड बॉन्ड भी बोलेंगे, ठीक है, एंड इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दीज आर इन वन प्लेन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आ गई ब्रिजिंग पोजीशन पे, और ऐसा करते हैं, इसको डॉट लाइन से लगा लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, इट इज एट ब्रिजिंग पोजीशन मींस इट इज अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो अब यहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल BH बॉन्ड्स हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ है 109 पिकोमीटर, और क्योंकि यहां पे ब्रिजिंग है, फुल ऑन ओवरलैप नहीं है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ रहती है 134 पिकोमीटर, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो HHBB, sometimes it is shown like this, it is 3-centered bond, 3-centered bond, banana bond और 3-centered bond। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है डाइबोरेन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब जो जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, आप उन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट was the structure of डाइबोरेन। क्लियर? 4 हाइड्रोजन टर्मिनल पे और 2 हाइड्रोजन्स एट ब्रिजिंग। नेक्स्ट कंपाउंड इज ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली बोरिक एसिड। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, OH OH OH, ठीक है। एसिड है लेकिन ग्रुप कौन से लगे इसके साथ, हाइड्रोक्सिल, और इट इज हैविंग sp2 hybridization, structure is planar, right?
ये तीनों हाइड्रोजन को हटा सकता है और क्या बनाएगा, BO3, BO3 3 नेगेटिव, बोरेट। और बोरेट आयन का स्ट्रक्चर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर। 1 नंबर का क्वेश्चन, बोरेट का स्ट्रक्चर क्या है और ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp2 एंड प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, अब ऑर्थोबोरिक एसिड जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। देखिए ये हाइड्रोजन, नेक्स्ट बोरोन आगे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इस बोरोन के भी 3, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से ये नेक्स्ट के साथ, ये नेक्स्ट के साथ, अब इधर बोरोन, तो इस तरीके से एक्सटेंड होती जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे के आगे। ये मैंने सेंटर में 8 लिया था, इट वॉज द सेंट्रल मॉलिक्यूल, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ये इसका OH, इसका और इसका, तो आगे ऑक्सीजन, बोरोन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो इधर इसकी हाइड्रोजन के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी है उसकी आगे मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरीके से इट एग्जिस्ट एज associated molecule due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाइट, क्रिस्टलाइन एंड हैविंग सोपी टच। इसको आप टच करेंगे तो ऐसे लगेगा, बिल्कुल हाथ फिसलता जाता है। अब इसकी एसिडिक नेचर, इट इज वेरी वीक एसिड, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देखिए 10⁻⁹। इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। अब देखो इसकी एसिडिक नेचर, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। अब इसकी एसिडिक नेचर किसकी वजह से है, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। इसकी एसिडिक नेचर H पॉजिटिव आयन की वजह से नहीं है, एक्चुअली इट इज ल्यूइस एसिड, क्योंकि इसके अंदर दिस इज H3BO3, इसके सराउंडिंग देयर आर प्रेजेंट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस बोरोन, बोरोन क्या है यहां पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब जैसे ही एक OH नेगेटिव आयन आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ये अपने पास रिसीव कर लेगा एंड इट विल फॉर्म 1 2 3 4 OH 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 OH, net charge -1. This is electron deficient Lewis acid and this is electron rich, right? Electron rich है तो it is Lewis base, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब एक्वस मीडियम के अंदर रिएक्शन किस तरीके से ये करेगा, हमारे पास है बोरोन OH थ्राइस प्लस वाटर, वाटर के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में से HOH, तो ये OH नेगेटिव इसके पास गया और H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के पास, तो व्हाट वी विल गेट, बोरोन के साथ लग गए 4 OH नेगेटिव और इधर हमारे पास H पॉजिटिव इसके पास आया तो H3O पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन और जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन इज नाउ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ बोरोन इट एक्ट एज एसिड, राइट। अब देखें इसका एक्शन ऑफ हीट, जब इसको हम हीट करते हैं तब क्या होता है, हमारे पास है बोरिक एसिड, जैसे ही आपने इसको 370 पे हीट किया ये बन जाता है मेटाबोरिक एसिड HbO2। नेक्स्ट हीट किसको करेंगे, आप इसको जब भी स्टार्ट करेंगे लो से हाई की तरफ जाएंगे तो ये फिर से आप हीट करोगे, इट विल फॉर्म
H2B4O7. दिस इज टेट्राबोरिक एसिड. और जब टेट्राबोरिक एसिड को हीट करोगे तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म B2O3, बोरोन ट्राइऑक्साइड. नाउ दिस इज एक्शन ऑफ हीट. अगर सिंपल आता है एक्शन ऑफ हीट, आप यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां एंड करेंगे. ठीक है. सो इट वॉज एसिडिक नेचर एंड एक्शन ऑफ हीट. नाउ इट्स यूजेस. It is used in the manufacturing of enamels and glazes for pottery, means ceramics. जितने भी बोन चाइना के कप, प्लेट और भी चीजें आती हैं जो बिल्कुल स्मूथ कर दी जाती हैं, तो उसके लिए हम इसको ऑर्थोबोरिक एसिड को यूज करते हैं. Then as a preservative for milk and other food stuff, it is used to make borosilicate glass which is heat resistant. आपने पायरेक्स ग्लास सुना है. इसके साथ जितने भी लेबोरेटरी एपरेटस बनते हैं, लेबोरेटरी एपरेटस, ठीक है, हमारे बीकर्स, फ्लास्क, ब्यूरेट्स, हर चीज इससे बनती है. ठीक. देन इट इज यूज्ड एज आई वॉश ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक नेचर. क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक नेचर रखता है, तो इसको आई वॉश की तरह यूज किया जाता है. गर्म पानी करते हैं मोस्टली जब आंख में इन्फेक्शन हो या जिस टाइम आंख का ऑपरेशन करवाते हैं. ठीक है. तो कैटरैक्ट के लिए भी थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसमें बोरिक पाउडर डालते हैं और उसको धोने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आईज को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना होता है. तो इट इज यूज्ड. देन ऑल्सो इन सब मेडिसिनल सोप, जो मेडिसिनल मेडिकेटेड सोप्स होते हैं उसके अंदर भी ऑर्थोबोरिक एसिड को यूज किया जाता है. वेल, I have listed some questions. इस पर्टिकुलर फैमिली, बोरोन फैमिली के कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, लेट्स सी. देखो, इसमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि मैं एक लाइन में आंसर कर सकती हूं, पहले हम उनको करते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लाइन क्वेश्चंस. विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी मीन्स existence of some element, existence of any element in two different forms having same chemical properties but different physical properties. एलोट्रॉपी आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है. तो एलोट्रॉपी कौन शो करता है ग्रुप 13 में से? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सिर्फ बोरोन. और क्या क्या है? इट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. दो तरह के एलोट्रॉप्स रहते हैं बोरोन के, राइट. ये एक एक वर्ड के एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे डू नॉट शो एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी का सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बन के अंदर आप पढ़ते हो 10th क्लास में, ग्रेफाइट एंड डायमंड. एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट होती हैं फिजिकल. अब आप देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों की शक्ल एकदम डिफरेंट, बट दोनों को ही अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. केमिकल नेचर विल बी द सेम, राइट. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. Now second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. We have to do 8 questions. Now second is H3BO3 is a tribasic acid? मतलब कहने का ये है HCl, इसने दिया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव, तो दिस इज मोनोबेसिक. एसिड की होती है बेसिसिटी, राइट. आया याद? दिस इज मोनोबेसिक, ओके. H2SO4 ये देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो दिस इज डाइबेसिक. H3PO4 phosphoric acid, it gives 3H positive, PO4 3 negative, तो it is tribasic. तो क्वेश्चन इज कि क्या हम H3BO3, क्या ये 3H पॉजिटिव एंड बोरेट आयन देता है? Is it tribasic? No, it is not tribasic. देखने में लगा कि ये ट्राइबेसिक होगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता. It is monobasic.
H3BO3 इज मोनोबेसिक। कैसे? अब ये रिएक्शन आप पहले लिख चुके हैं। हमारे पास H3BO3 मीन्स बोरोन के साथ लगे हैं 3 OH। ऐसे लिखते हो ना इसको, इट इज H3BO3, राइट? BOH थ्राइस प्लस वाटर। याद आ गया सबको? वाटर में से, क्योंकि बोरोन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने पहले ही बताया था दैट ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इट विल नॉट रिलीज डायरेक्ट H पॉजिटिव, बट व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर इट विल लिबरेट हाइड्रोनियम आयन। देखो कैसे, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विल एक्सेप्ट OH नेगेटिव। कहां से आएगा वो? वाटर में से। एक वाटर में से निकला OH नेगेटिव, वो इसके पास आया, तो बोरोन ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, OH नेगेटिव को इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया BOH 4 टाइम्स नेट चार्ज -1, राइट? अब इस वाटर में से OH निकल गया, बाकी क्या बचा? H पॉजिटिव। ये गया दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास, हमने 2 लिए हैं, तो क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। अब देखो, इसने H पॉजिटिव नहीं दिया, BOH3 ने H पॉजिटिव नहीं दिया, उल्टा वाटर से OH नेगेटिव एक्सेप्ट किया, और इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, तो एक हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो इट इज मोनोबेसिक, और मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसकी एसिडिक नेचर जो है इट इज ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आया? OH नेगेटिव से। इसको थोड़ा और डिटेल में बताती हूं मैं कि यहां पे बोरोन OH OH OH, और इधर था वाटर। वाटर कैसे होता है, राइट? ये H पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग, तो दिस इज OH नेगेटिव। H पॉजिटिव किसके पास चला गया? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पास, हमने 2 लिए थे। ये बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये OH इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा? BOH 4 टाइम्स। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इट इज नॉट ट्राई बेसिक, इट इज मोनो बेसिक। डिटेल जो मैंने चीजें बोली है उसको लिख लेना। ओके, नेक्स्ट ये कहता है AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, BF6 एग्जिस्ट नहीं करता। AlF6 नेट चार्ज 3 नेगेटिव, इट एग्जिस्ट, बट BF6 डज नॉट। ऐसा क्यों? लेट्स सी। पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूं। एल्यूमिनियम के साथ लगे हैं 6 फ्लोरीन्स, नेट चार्ज 3 नेगेटिव। 6 फ्लोरीन्स लगे हैं मींस एल्यूमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो एल्यूमिनियम टोटल 6 बॉन्ड्स बना रहा है। तो अब आपको जो आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो उसके अंदर टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। सबसे पहली कौन सी हमारे पास ऑर्बिटल आएगी? S, P3 4 हो गए, D एक आएगा तो 5 हो गए, D2 हो गया तो 6 हो गए। मतलब AlF6 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है इट शुड बी sp3d2, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो उस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब मैं इसको बना के देखती हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p1। ओके, 2p6, now this is total हो गए 10, then 3s2 3p1। तो ये बाहर वाली आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं इसको लिखूंगी, इट विल बी 3s 3p। 3s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर है 1। ओके, ये थी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर व्हाट विल हैपन, 3s 3p, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा इधर। दिस इज 3s, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए, राइट? अब अगर तो ये होता AlCl3, तो इसके साथ 3 क्लोरीन्स
कंबाइन कर जाती और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती, sp2। जैसे BF3 के अंदर ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया sp2, तो प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर यहीं तक होता तो ये ऐसे होता, लेकिन यहां पे टोटल 6 फ्लोरीन्स लगी हैं। 2 तरह के बॉन्ड्स बनेंगे, एक तो नॉर्मल और 3 उसने फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट किए हैं। अब इसके पास 3s3p 3d खाली पड़ी है, क्योंकि इसके घर में तो जगह ही नहीं है। गेस्ट कितने आने हैं, 6, लेकिन ये कितनों के लिए जगह बना सकता है, मैक्सिमम 4 के लिए, ठीक है। 4 वाला भी कंपाउंड यहां कहीं लिखा होगा मैंने, यस लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो या मैक्सिमम एक कमरा खाली है तो टोटल 4 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन यहां तो मेहमान ज्यादा आ गए स्नोफॉल देखने के लिए, है ना, ग्रुप में आ गए। ओके, बोलता कोई बात नहीं, हमारे पास 2nd फ्लोर है, हम वहां पे रूम खोल देते हैं। तो इसकी नेक्स्ट स्टेज एल्यूमिनियम, ये रहा 3s, ये रहा 3p, और इसके पास 3d भी तो है, 3d भी है। दिस इज 3p 3s। s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने लोग आ रहे हैं, 6 लोग। ओके, तो ये देखिए इस कमरे के अंदर हमने, मैं जो फ्लोरीन्स हैं जो सिंपल वाले हैं इनके साथ कंबाइन करेंगे नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को मैं स्टार लगाऊंगी, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट, उसको हम क्या करें, लेट इट बी, उसको हम डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन ने सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो 3 फ्लोरीन्स, ये है 3p ऑर्बिटल, 3 फ्लोरीन्स, वो थोड़े सिंपल तरह के गेस्ट थे कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ रूम शेयर कर लेंगे। तो जो एक बंदा था रूम में, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आप लोग यहां पे अपना सामान रखिए और हम रूम शेयर कर लेंगे। ओके, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज साथ लेके आ रहे हैं, ये बोलते हमें तो सिंगल रूम चाहिए। ओके, तो एल्यूमिनियम ने उनको आगे के 3 कमरे खाली कर दिए। ये रहा पहला कमरा, उसके अंदर 1 फ्लोरीन ने अपना सामान रख लिया। तो ये बॉन्ड अब मैं ऐसे बनाऊंगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रही दूसरी, मैं ऐसे करती हूँ, डॉट्स लगा देती हूँ, बिग बिग डॉट्स लगा देती हूँ, नॉट स्टार्स। यहां ऐसे करते हैं, ऐसे बिग स्टार, क्योंकि उधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आएंगे। तो इस फ्लोरीन के ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये दूसरा कमरा ऑक्युपाई कर लिया और ये तीसरा कमरा ऑक्युपाई कर लिया। अब सबको अपना अपना रूम मिल गया। पहले 3 बॉन्ड आप देखिए, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन नेक्स्ट, क्योंकि यहां पे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इधर एल्यूमिनियम क्या कर रही है, अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है और एक फ्लोरीन का, तो दिस इज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। वेल, आगे के 3 बॉन्ड कैसे हैं, दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। आप एरो देखिए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जरा सर्कल में ले लीजिए। ओके, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d2। तो दिस इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब यहां रहेगा एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6, हर जगह पे क्या लगा है, फ्लोरीन। नेट चार्ज 3 नेगेटिव। और इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं एल्यूमिनियम और फ्लोराइड के बीच में सेम नहीं होंगे, क्योंकि 3 उसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और 3 उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। अब एल्यूमिनियम ने ये चीज बना ली, ठीक है, लेकिन BF6 एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो चलो आपकी
रिवीजन हो गई कि कैसे वो बनाता है। अब बोरोन क्या ये चीज बनाएगा? लेट्स सी। ये रहा बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो मैं बोरोन की ग्राउंड स्टेट को लिख सकती हूं 2s2, 2p1। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, उसको तो 6 रूम्स खाली चाहिए। तो व्हाट विल हैपन इन एक्साइटेड स्टेट? दिस इज 2s2p, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें और एक सिंगल इसमें आ गए। अब देखिए 2s, 2p, लेकिन अगर 6 मेंबर्स को होल्ड करना है और गेस्ट को अकोमोडेट करना है तो इसके पास खाली कमरे तो होने चाहिए। लेकिन इसके पास सिर्फ 2s, 2p है। आपको पता है 2d एग्जिस्ट नहीं करती। एनोमलस बिहेवियर बोरोन क्यों दिखाता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो बोरोन जो है ये एक को तो ले सकता है कि एक फ्लोरीन आ जाए, एक गेस्ट मेरे घर में आ सकते हैं और मैं बन जाऊंगा BF4 नेट चार्ज -1। यहां तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। आई कैन मेक अ स्पेस फॉर 1 पीपल, बट मेरे पास और ज्यादा जगह नहीं है एज इन एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम साइज में बड़ा है, उसका घर बड़ा है, उसके पास 3d ऑर्बिटल्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसने घर बना के रखा हुआ है, फ्लैट बना के रखा हुआ है, वो खाली पड़ी हुई है। लेकिन बोरोन भाई साहब के पास तो 2d है ही नहीं। तो ये बोलता है भाई एक गेस्ट आ सकता है, मैं अपनी जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोवेलेंसी है, मैं कितनों के साथ बॉन्ड बना सकता हूं? इट इज अप टू 4 ओनली, नॉट विथ 6। सॉरी, आई डोंट हैव d ऑर्बिटल्स। सिंपल। तो आंसर एक लाइन का भी हो सकता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। बोरोन जो है वो BF63 नेगेटिव क्यों नहीं बना सकता? अगर वन वर्ड आंसर देना हो तो इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 1 फ्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals, boron cannot extend its covalency beyond 4। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर उसका सेम है। ठीक है, मैंने सिर्फ वर्डिंग चेंज की है। ये कह रहा है बोरोन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। तो आप अलग अलग कंपाउंड देखिए, BH4 नेट चार्ज -1, BOH4 नेट चार्ज -1, BF4 नेट चार्ज -1। ठीक है, एक और चीज देखिए, ये BH3 से बना BH4। BH3 इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज sp2 और स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर। लेकिन BF4 sp3, टोटल 4 और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, सेम सभी की। नाउ BOH किससे बना? BOH थ्राइस से। ठीक है, उससे बना ये 4 इसके साथ लग गए, तो इट वॉज प्लेनर। और ये क्या बन गया? sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, कई बार हाइब्रिडाइजेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इनकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये था कि बोरोन सिर्फ 4 तक ही दिखाता है, लेकिन एल्यूमिनियम 4 भी दिखाता है और 6 भी दिखाता है। पीछे मैंने आपको यही बताया। एल्यूमिनियम के केस के अंदर एटॉमिक नंबर 13 मैं सिर्फ लास्ट की लिखूंगी 3s2 3p1, दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3s 3p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्योंकि इसको बॉन्ड्स बनाने हैं तो देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया सिंगल सिंगल सिंगल। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया हमने नेक्स्ट कमरे में। अब इसके पास 3s 3p, एक रूम खाली है। तो अगर ये सिर्फ इसी को यूज करता है, एक F नेगेटिव आया और उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो ये बन गया Al F
अब इसके साथ एक फ्लोरीन लग गई, इसके साथ दूसरी फ्लोरीन लग गई और इसके साथ तीसरी, 3 बने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक कौन सा बना, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये बन गया AlF4 नेट चार्ज -1। तो इट कैन शो 4 कोवेलेंसी, एल्यूमिनियम ने शो करी 4। लेकिन अगर इफ एल्यूमिनियम यूजेस 3d ऑर्बिटल्स, अगर ये अपनी 3d ऑर्बिटल्स यूज करे, देन ये रहा एल्यूमिनियम 3s 3p और ये रहा 3d। तो 3p 3s, इनके अंदर है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3s 3p। तो मैंने आपको बताया इधर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 और 3, टोटल 6 बन गए। अब देख लीजिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी, sp3d2। तो इट इज AlF6 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। तो जब वो D को यूज करता है इट शोज +6, इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, 6। अब बोरोन ऐसा नहीं कर सकता, रीजन, यस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। एल्यूमिनियम कैसे दोनों दिखाता है, आप दोनों बना के दिखा दीजिए। ठीक है, फिर जब आप बोरोन की बात करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, बोरोन, यहां आ जाएगा 2s, यहां आ जाएगा 2p, ये आ जाएगा 2s और ये आ जाएगा 2p। तो बोरोन ये चीज बना सकता है BF4 -1। अगर F की जगह पे आप हाइड्रोजन लिख दोगे तो यहां आएगा H H H और ये H नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये BH4 -1 का भी सेम स्ट्रक्चर, BOH 4 टाइम्स नेट चार्ज -1 उसका भी सेम, क्योंकि उसमें बोरोन के पास d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, वो सिर्फ इट मेक यूज ओनली p ऑर्बिटल्स और वो एक ही खाली है। तो ये सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा एनाइन को एक्सेप्ट कर सकता है। समझ आई बात? तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो बोरोन जो है इट कैन नॉट शो 6 कोवेलेंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। मैं जो बोल रही हूं सुनकर अपने वर्ड्स में उसको जरूर लिखना। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे रिटर्न करने हैं, मुझे पता चल जाएगा किसने वीडियो देखकर नोट्स बनाए हैं। ओके, इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, BF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। BF3 से पहले मैं ये बताती हूं कि हाइड्रोलिसिस होती कैसे है। देखिए, मेरे पास है एल्यूमिनियम का क्लोराइड, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको पता है ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी हमने कर दी हाइड्रोलिसिस, 6 हैं तो यहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो क्या बन जाएगा, लेट्स सी, ये बनेगा एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव 2, तो दिस इज 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। और बाकी क्या निकला, 2 एल्यूमिनियम 12 वाटर मॉलिक्यूल्स 6 क्लोराइड्स प्लस 6 Cl नेगेटिव। लेकिन सेम रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम तो एज Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है, अगर मैं सेम रिएक्शन लिखूं BF3 के साथ, दैट इट मस्ट रिएक्ट विद वाटर एंड ये बनाना चाहिए बोरोन H2O6 टाइम्स 3 पॉजिटिव और साथ में निकल जाने चाहिए यहाँ पे लेट इट बी 3F नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती, बोरोन डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। एल्यूमिनियम क्यों हाइड्रोलाइज हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास खाली जगह है, एल्यूमिनियम के सारे क्लोराइड्स निकल गए, चले गए ना। नाउ एल्यूमिनियम इज लेफ्ट विद ओनली एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ध्यान से देखना इस चीज को, इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव तक पहुंचने से पहले ये रहा एल्यूमिनियम 13, 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जब ये बना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आउटर मोस्ट शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब इसके पास 3s भी 0, 3p भी 0, 3d भी 0। ओके, अब यहां क्या हुआ,
3s, 3p और 3t। ठीक है, अब ये जो 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लगे हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाली बॉन्डिंग जो है, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कंपाउंड से आएंगे या एटम से आएंगे। तो देखिए 3s खाली, 3p, 3d तीनों ही खाली हैं क्योंकि इट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो दिस इज 3s, 3p और 3d। ओके, तो वाटर के जो मैं यहां पे वो बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन्स, तो लेट इट बी वाटर, इट इज कोऑर्डिनेटिंग और इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से बना रही हूं। तो ये रहा फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल, फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल एंड सिक्स्थ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रहे वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल से आए हैं, AlF6 की तरह नहीं है। तो दिस इज, देखो जरा क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। जब भी 6 होंगे इट विल बी हैविंग ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6। तो चारों तरफ से water is forming coordinate bond with aluminium. This is the octahedral geometry. Net charge 3 positive. ठीक है, अब एल्यूमिनियम की हाइड्रोलिसिस तो हो गई क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स थी जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन चाहे BF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड while Al2Cl6 is hydrolyzed। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ठीक है, अब देखो आप यहां पे क्या लिखेंगे, कहां लिखूं मैं, ओके मैं यहां लिखने की कोशिश करती हूं। तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम हैज empty d orbitals in which it accepts lone pair from water molecules. From water molecules. Therefore, it is hydrolyzed. It is hydrolyzed to form Al H2O 6 times net charge 3 positive. ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए आप रीजन देंगे कि एल्यूमिनियम के पास देयर इज प्रेजेंट वेकेंट d ऑर्बिटल्स और वो कौन सी हैं, 3d, क्योंकि एल्यूमिनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर कर रहे हैं, यस थर्ड शेल के अंदर 3s 3p। लेकिन अब बोरोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है भाई, बोरोन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। ये रिएक्शन नहीं होती। पहले आपने एल्यूमिनियम का बता दिया, फिर आप लिखेंगे, इसके बाद ये लाइन लिखनी है आपने ऊपर वाली, एंड आफ्टर दैट इन बोरोन, दिस इज बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ओके, अब इसके हिसाब से व्हेन बोरोन बिकम्स +3, यही मतलब है BF3 के तीनों फ्लोरीन्स हटा दीजिए, व्हेन बोरोन बिकम्स +3 तो 2s भी 0 2p भी 0। ठीक है, तो इट विल, यहां पे 2d तो होती ही नहीं है। ठीक है, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in boron, it cannot be hydrolyzed. It cannot accept lone pair of electrons from water molecules and get hydrolyzed. रीजनिंग क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के, क्लियर। इस तरीके से आप लिखेंगे। देन डज बोरोन रिएक्ट विद वाटर, अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं, आंसर इसका यस नो में है, तो आंसर क्या आएगा, नो।
ओके, हाउ डज बोरिक एसिड पॉलीमराइज? सीमेंट लगा के? नो. हाउ इट पॉलीमराइज? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. BOH OH OH, और ये हाइड्रोजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के BOH के साथ इस तरीके से, और नेक्स्ट जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. तो इस तरीके से इधर भी ऐसे ही होगा. इस तरीके से. ठीक. तो ये आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग BOH BOH BOH, इसकी ऑक्सीजन दूसरे वाले की हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसकी हाइड्रोजन नेक्स्ट वाले की ऑक्सीजन की तरफ है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? ये पॉलीमराइज कैसे करता है? जस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हर कोई हाइड्रोजन नेक्स्ट किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो. आप इतना भी बना देंगे, दिस इज मोर देन एनफ. मेरे साथ साथ बनाना जैसे मैंने बनाया. ओके, नेक्स्ट. AlCl3 एग्जिस्ट एज Al2Cl6. मैंने ड्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको बताया. AlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, ना वेपर फेज में और ना ही किसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन BCl3 एग्जिस्ट करता है. राइट? दूसरी बात, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? Al2Cl6, लेकिन BCl6 जो है, BCl3, it does not exist as B2Cl6. Aluminium 1 2 3, aluminium 1 2 3. ठीक है. क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सभी के पास लोन पेयर. राइट? सभी के पास है. तो क्लोरीन एटम्स आ जाती हैं ब्रिजिंग पे. इसने लोन पेयर इसके घर भेज दिया और इसने लोन पेयर इसके घर भेज दिया. चलो भाई, म्यूचुअली हम एक्सचेंज कर लेते हैं. मेरी क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, चल भाई तू ले ले, तू भी डेफिशिएंट है. ये बोलता है मेरे साथ भी एक क्लोरीन है, उसके पास भी लोन पेयर्स हैं, आप उससे ले लीजिए, दोनों का हिसाब बराबर. ये तो बन गया Al2Cl6. लेकिन बोरोन 1 2 3, बोरोन 1 2 3. ठीक है. तो अब यहां पे ये चीज नहीं होती. रीजन, अब देखो क्लोरीन का साइज ये है 2s2p, क्लोरीन है 3s3p. क्वाइट ऑब्वियस, साइज बड़ा. लेकिन एल्यूमिनियम के पास क्या है? 3s3p. क्लोरीन के पास भी 3s3p. दोनों के साइजेस कंपेरेबल हैं. लेकिन यहां पे बोरोन है छोटू सा और क्लोरीन है बड़ी. तो ब्रिजिंग पे कैसे लेगा इसको? छोटा सा बोरोन कैसे संभाल लेगा इनको? देखो इतने सारे लोगों को, हाउ इट विल मैनेज? मोटू मोटू क्लोरीन्स को कैसे? वो तो बेचारा पिस जाएगा बीच में. तो रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन. ठीक है. ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन, it cannot form bonds, bridging bonds with large sized chlorine atoms. सिंपल रीजनिंग बहुत आसान सी होती है. हर जगह पीएचडी थोड़ी ना करने बैठ जाना. बहुत सिंपल सिंपल रीजनिंग्स रहती हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आए, जो आपको बेसिक चीजें करवाई हैं चैप्टर के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चे उनको अच्छे से देखिए. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो फिर से देखें, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस निकलते हैं. आप थॉरली स्टडी करोगे तो हर 1 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन अगर तैयारी ही 1 मार्क की करोगे, मुश्किल हो जाएगा. Now let us have a quick look over uses of boron and aluminium.
The most important members of this family, boron. It is used in steel industry to impart hardness to steel. जो पहले महंगी महंगी मेटल्स हम यूज करते थे लाइक टंगस्टन, क्रोमियम एटसेट्रा, तो उनको हटाकर अब स्टील इंडस्ट्री के अंदर, आयरन के अंदर इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर मेकिंग बोरोसिलिकेट ग्लास, मैंने आपको पहले बताया लेबोरेटरी के हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स बनते हैं। एंड देन इन मेकिंग कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्योंकि जो बोरोन है इट हैज अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका कौन सा आइसोटॉप, B510, इसके दो आइसोटॉप होते हैं ना, B510 एंड B511। तो जो 10 वाला है B10 आइसोटोप, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर इन कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज इट इज अ गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। देन फॉर मेकिंग कंपोजिट मटेरियल्स फॉर एयरक्राफ्ट्स एज बोरोन फिलामेंट्स, बोरोन के फिलामेंट्स बनाए जाते हैं जिनको एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, हमारे आर्मी पर्सनल्स को दी जाती हैं, हमारे पुलिसमैन को दी जाती हैं, तो वो किससे बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ बोरोन कार्बाइड, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में ही बताया था। एल्यूमिनियम, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने सराउंडिंग में आपने एल्यूमिनियम कहाँ देखा होता है, अपने घर में, किचन में यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, पतीले, पैन्स, बहुत सा मटेरियल मैक्सिमम जिसमें आप कुकिंग करते हो, दैट इज ऑल एल्यूमिनियम। Being good conductor of heat and electricity, it is used in transmission cables, motors and dynamos. It's a very good electrical conductor, better than copper. Copper से भी better conductance रहती है इसकी heat और electricity की। Aluminium powder, it is used in thermite welding. जो हमारे रेलवेज के ट्रैक होते हैं, कहीं क्रैक आ जाए तो थर्माइट वेल्डिंग से उसको जोड़ा जाता है, राइट। और भी लोहे के आर्टिकल्स, तो उसमें क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम फॉइल्स, आपको पता है कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, आप डेली अपना लंच पैक करते हो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर। रीजन बीइंग, इसके ऊपर मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता, तो फूड आइटम खराब नहीं होती। किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हो तो वो लोग आपको बड़ी अच्छी पैकिंग करके देते हैं, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे बाउल्स बने होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कंटेनर्स बने होते हैं, फूड आइटम्स को पैक करके आप तक पहुंचाते हैं। जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरीज हैं वो सभी इसका यूज करते हैं। देन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर क्रोमियम और मैंगनीज को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वी मेक यूज ऑफ एल्यूमिनियम। देन आपने फोटोग्राफर्स के पास फ्लैश देखी हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है। तो जैसे वो क्लिक करते हैं हल्का सा स्पार्क जाता है और एल्यूमिनियम पाउडर बिल्कुल ब्राइटली बर्न करता है, तभी इतनी जोर से उसकी फ्लैश निकलती है, लाइट निकलती है। तो इंडोर फोटोग्राफी के लिए हम फ्लैश बल्ब यूज करते हैं। देन फॉर मेकिंग वेरियस एलॉयज, जैसे ड्यूरेलियम है, ड्यूरेलियम से एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनते हैं। देन एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, मैग्नेलियम है। देन इन यूटेंसिल्स इन योर किचन, प्रेशर कुकर, पैन्स एक्सेट्रा. So these were uses of boron and aluminium. So it was all about boron family, their physical properties, chemical properties, and I discussed also some of their important compounds. So मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर. Till then, stay home, stay safe, and yes, complete your notes.